Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online physics classes। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था प्रकाश क्या है और फिर किरण क्या है, उसका संकेत क्या है। बच्चों, आज मैं बताऊंगा कि मुख्य रूप से जो प्रकाश है उसके बारे में तो कई थ्योरी चल रही है कि प्रकाश कण है या तरंग है। तो प्रकाश दोनों चीज के रूप में माना गया है, मतलब वो कण भी, पार्टिकल भी है और वेव भी है। और ये किस तरह की तरंग है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जो दोलन होता है उसके कारण ये प्रकाश की उपस्थिति होती है। ठीक है बच्चों। और कोई पूछे कि ये किस तरह की तरंग है सॉरी, मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग तो रेडियो तरंगें भी हैं। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें तो गामा किरणें भी हैं। तो ये इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो वो सब किरणों को हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, लेकिन कुछ हिस्सा है जिसको दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट बोलते हैं, उसको हमारी आंखें देख पाती हैं। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में भी दृश्य प्रकाश आता है जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं। दूसरा, प्रकाश किस रूप में होता है, बोलता है कि वो प्रकाश फोटोन के रूप में होता है। एक तो कण के रूप में होता है और तरंग के रूप में होता है। एक तीसरा शब्द है फोटोन के रूप में होता है, वही तरंग के रूप में संचरित होता है। ठीक है बच्चों। और चलो आज जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की 2-3 प्रकृति है, मतलब उसका नेचर है। पहला ये है कि उसको गुजरने के लिए, कहीं गुजरने के लिए उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज तुमको सुनाई पड़ रही है। मोबाइल से नहीं, सामने में बैठे रहोगे तो मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में हवा है, वायु है। ठीक है। तो ध्वनि मेरे मुंह से निकल करके वो हवा में संचरित होती है और तुम्हारे कानों तक पहुंच जाती है। बीच में वो हवा यदि नहीं हो, बीच में हम शीशा रख दें तो क्या मेरी आवाज सुन पाओगे? नहीं। इसका मतलब बीच में एक ऑब्स्टैकल आ गया, एक बाधा आ गई तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन प्रकाश के बीच में कुछ भी आए वो प्रकाश गुजरता रहता है। ठीक है। मतलब प्रकाश जहाँ पे हवा नहीं है वहां भी जा सकता है, जहाँ पे हवा नहीं है वहां क्या ध्वनि, जो आवाज जा सकती है? नहीं जा सकती है। लेकिन निर्वात में भी, शून्य में भी, जहाँ हवा नहीं हो, वायु नहीं हो, वहां भी प्रकाश जा सकता है। सूरज से आती है प्रकाश किरणें, क्या सूरज के अगल बगल वहां क्या हवा है? नहीं है। हवा तो पृथ्वी के कुछ ही किलोमीटर ऊंचाई तक है, इसके ऊपर तो निर्वात है, मतलब हवा है ही नहीं। तो उससे भी होकर के प्रकाश आ जाती है पृथ्वी तक। इसका मतलब पृथ्वी तक आती है कैसे? तो पहला क्या होगा कि प्रकाश जो है संचरण के लिए क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ती? माध्यम की जरूरत नहीं होती। नहीं ना होती है। वो हवा में भी जा सकता है, शीशा में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, निर्वात में भी जा सकता है, मतलब शून्य में भी वैक्यूम में भी जा सकता है। दूसरा देखो बच्चों, मैं यहाँ से आवाज करता हूँ तो मेरी आवाज हवा के माध्यम से गुजरते हुए, खिड़की के पार होते हुए, दरवाजे के से निकलते हुए, क्योंकि हवा चारों तरफ गुजर रही है, उससे तुम्हारे कानों तक, तुम उस रूम में भी रहोगे तो सुनाई पड़ेगा ना। लेकिन जब प्रकाश चलती है, जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो हमेशा जो है वो ऋजु रेखा में चलती है। ऋजु रेखा क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा में चलती हैं। वो ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे चलेगी। यदि आप खपरेल के घर में या फूस के घर में कभी रहे होंगे, बिल्कुल रहते होंगे, तो सूर्य की जो किरणें आती है वो आप देखेंगे कि एकदम सीधी आती है, कहीं ऐसे वैसे डोलती नहीं है, हिलती नहीं है, दोलन नहीं करती है, बल्कि वो एकदम से सीधे आती है। बीच में आप कोई चीज़ रख दें तो वो क्या ऐसे होकर के हवा की तरह क्या उधर चली जाएगी मुड़ करके? नहीं ना। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरणें बिल्कुल सरल रेखा, सीधी रेखा में चल देंगी यदि, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? वो यह
कि माध्यम जो है वो होना चाहिए समांगी। बताता हूं समांगी का मतलब। समांगी माध्यम में प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में गमन करती हैं, ये चलती हैं, जो भी हैं। समांगी क्या हुआ, मतलब यहाँ हवा है तो उधर भी हवा होनी चाहिए, चारों तरफ हवा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कहीं पे इधर उधर मुड़ेगा नहीं। हवा से चला गया शीशा में तो थोड़ा सा मुड़ेगा, हवा से चला गया पानी में तो थोड़ा सा मुड़ेगा। मतलब हवा है तो उसी घनत्व वाला हवा होना चाहिए चारों तरफ। तो उससे यदि प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो वो बिल्कुल सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन में, मतलब रिजु रेखा, रिजु कोण बनाते हुए ही जाएंगी। वो ऐसे ऐसे या ऐसे मुड़ने वाली नहीं है। कब, जब माध्यम मीडियम जो है वो समांगी हो, मतलब समान अंग वाला। ओके। और तीसरा देखते हैं कि शून्य में, मतलब निर्वात में, जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे कितनी चाल होती है, कितनी स्पीड होती है प्रकाश की, वो होती है 3×10⁵ किल। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की गति निर्वात में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करती है, मतलब इससे फास्ट कुछ चल ही नहीं सकती है। उसको यदि हम लोग तोड़ करके लिखें, मतलब किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड आपने कह दिया। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमने जाना। अगली कक्षा के अगले वीडियो में प्रकाश के अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।